हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर है ना, अभी बज रहे थे 4:30। तो अभी गए हैं दादू के पापा ड्यूटी। तो मतलब कि ना पूजा करके चले गए हैं वो उनकी ड्यूटी के लिए। तो ए शिफ्ट था, तो आ जाते हैं 1-2 बजे तक आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ता है। तो वो गए हैं ड्यूटी और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपना योगा करने के लिए। तो मैंने है ना योगा किया, मतलब कि 10-15 मिनट किया योगा। और अभी मेरी झाड़ू पोछा नहीं लगी, अंदर का भी मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा पहले योगा कर लेती हूँ, उसके बाद में आराम से मतलब करूँगी मैं झाड़ू पोछा। और बच्चे तो अभी सो रहे थे इस टाइम पे। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो जो नए आते हैं ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। तो बस यहाँ पर है ना, मैंने योगा किया। थोड़ा ऐसे कट कट करके बनाना पड़ता है क्योंकि क्या है ना, मतलब फिर इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने शूट कर लिया है। और लॉन्ग वीडियो कोई देखता भी नहीं है ज़्यादा, तो आजकल शॉर्ट में ही बनाती हूँ। और बहुत दिन हो गए ना, मतलब कितने दिन हो गए मैंने मतलब ब्लॉगिंग किया ही नहीं है। तो रूटीन ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि क्या है ना, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि बाहर जाते हैं और मतलब है ना, इतनी ज़्यादा मैं थक जाती ना, मन ही नहीं करता है। बाहर से रात में मतलब आते हैं, फिर कभी कभी तो है ना 12 बज जाता है तो आते आते घर पर। तो इस वजह से है ना, तो मैं कोई ब्लॉग वगैरह कुछ मैं बना ही नहीं रही थी। तो बस यहाँ पर है ना, मैं ना पोछा लगाने के लिए आ गई थी, तो मैं पोछा लगा लूँगी। तो ये है ना, मतलब मेरा 1 तारीख का ब्लॉग है। आप देखते हैं कब जाता है आप लोगों के पास, क्योंकि क्या है ना, इसको मतलब मेरे मोबाइल में ना एक तो स्पेस नहीं है, और क्या है ना, इस ब्लॉग को है ना मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मतलब उसको है ना मतलब वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड कर दूँ। तो अब मुझे टाइम मिला हुआ है, तो आज है मतलब, तो अब मैं इसको कर रही हूँ रिकॉर्ड। तो बस यहाँ पर है ना, अच्छे से मैंने सारे कमरों का मतलब पोछा लगा लिया था और हाथों से ही मैं लगाती हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के बाद आ गई थी यहाँ पर। अभी टाइमिंग तो मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन का रखा हुआ था ना, इस वजह से। तो यहाँ पर आई थी मैं, मतलब उपमा बना रही थी। तो उपमा ही बनाने को मन कर रहा था, तो बस यहाँ मैं उपमा बनाऊँगी। और हाँ, खाना वगैरह है ना, मतलब मैं मतलब है ना रात में मतलब करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिर्ची चेक कर रही थी, मतलब कि क्या है ना, वो रहता है ना एकदम सूंघ के देखो तो मिर्ची एकदम तीखी लगती है। तो उपमा में डालना था, नहीं तो बच्चों को है ना ज़्यादा तीखा ना लग जाए। तो मेरी चाय भी मतलब बन चुकी है, तो मैं चाय पीऊँगी, साथ साथ में उपमा भी मैं बना लूँगी। और बच्चे है ना शायद उठ गए थे इस टाइम पे, तो मतलब कर रहे होंगे, खेल रहे कूद रहे होंगे, तो अभी इतना याद नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पर है ना, मैं अपना उपमा बना लूँगी और फिर क्या है ना, मतलब खाना वगैरह, हाँ फिर हस्बैंड आएंगे ना, दोपहर में आएंगे, तो खाना तो है ना मैं लेट ही बनाऊँगी। तो 11-12 बजे तक ही है ना मैंने मतलब खाना बनाया था, क्योंकि क्या है ना, मतलब वैसे ही फिर रखा रहता है, इसीलिए है ना मैंने कहा अभी तो ये बना लेते हैं हल्का सा। और बच्चों ने हाँ फल फ्रूट भी खा लिए थे ना, तो उनको मतलब है ना, मतलब ठीक था। और क्या है ना, अंगूर, तो दादू आया था अंदर अंगूर देखने के लिए, तो मतलब है ना वो देख रहा था कि कहाँ गए। तो मैंने क्या करा था, छुपा कर रख दिया था। तो उसको क्या करती हूँ मैं कि जो गर्म पानी रहता है, सॉरी गर्म पानी नहीं, नमक के पानी में ना उसको मतलब थोड़ी देर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना मैं वही कर रही थी। तो फिर क्या है ना, दादू आ गया था बीच में कि मम्मी ने कहाँ रख दिया, तो उसको है ना मैंने ढक करके रखा था। तो थोड़ी देर रखा रहता है, फिर उसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके फिर देती हूँ मैं। तो उसको ये अंगूर है ना, यहाँ पर आया था वो इस टाइम पे, तो उसको ये अंगूर है ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी अभी तो मतलब खा रहा है। और मतलब कि है ना, मतलब सर्दी सी हो रही है अभी, पता नहीं क्या मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो है ना थोड़ी मतलब ठंडा गर्म ऐसा हो रहा है ना, तो सर्दी सी हो गई दोनों बच्चों को। तो क्या है ना, अदरक और जो शहद है ना, उसको ही मतलब है ना गर्म करके दे रही हूँ, तो उससे क्या है ना जल्दी राहत मिल जाता है। दवाई वगैरह तो अभी मैं नहीं दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर है ना, इनको थोड़ा मैं रख दूँगी। और सूजी भी मैं थोड़ा सा मतलब सेक रही थी, तो सीख जाएगी ना, तो उसके बाद में उसको मैं साइड में कर दूँगी। और साथ में मैं अपनी चाय भी ले लेती हूँ, तो मेरी चाय मतलब साथ में चलती है। कभी कभी मतलब अगर टाइम रहता है ना, तो मतलब अच्छे से बैठ के मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ देख सकती है मेरी चाय तो थोड़ी ठंडी भी हो गई है। तो चाय भी पी लूँगी मैं और अपना मतलब बनाती रहूँगी खाना, जो उपमा है। और मतलब कि क्या है ना, मतलब
एक तो इतना मतलब है ना, इसमें स्पेस ही नहीं होता है मोबाइल में, तो बिल्कुल भी है ना मतलब क्या करूँ क्या नहीं बनाऊँ तो समझ में ही नहीं आता है। तो मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा है ना अब मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बना लेती हूँ तो ठीक रहेगा ऐसा। तो बस यहाँ पर घी डाला था मैंने, तो पता है क्या हुआ घी डाला मैंने और फिर है ना मैं भूल गई कि मुझे ना मूंगफली और काजू को थोड़ा मतलब फ्राई करना था, तो फिर मैंने राई में ही मतलब डाल दिया, तो उसको उनका कोई बात ही नहीं, चलता है वो तो मिक्स हो जाएगा सब साथ में। तो फिर मैंने उसको भी फ्राई किया। फिर यहाँ पर कड़ी पत्ते को है ना मैंने कट कर लिया था, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना अपन खाने वगैरह में डालो तो बहुत अलग ही खुशबू आती है और अच्छा लगता है। आजकल मैं दाल वगैरह में भी है ना कड़ी पत्ते मतलब डाल रही हूँ, तो उससे ना मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, दाल का एक अलग ही टेस्ट आता है। और गरम मसाला वगैरह तो यूज़ करती नहीं हूँ मैं। तो बस यहाँ पर उपमा भी ना, प्याज है ना इसमें मैं ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा है ना कच्चे रहते ना, थोड़ा मीठा उसका टेस्ट आता है ना तो अच्छा लगता है। तो इसमें ऊपर से और घी डाल दिया था मैंने, तो यहाँ देख सकते हो बन गया था। और फिर इसके बाद में मैंने है ना कुछ भी मतलब शूट नहीं किया। और यहाँ पर हो रहा है ये रात का टाइमिंग, तो हम है ना 3-4 जगह गए थे घूमने के लिए, तो यहाँ पर है ना 8:30 बज गया था। तो 8:30 बजे है ना हम घर से निकले थे, क्योंकि रात में ही मतलब मेले में मज़ा आता है ना। तो बस यहाँ पर है ना, तो दादू को है ना ये कूदने वाला जो है ना इतना मज़ा आता है ना, तो उसी में मतलब है ना हर बार उसको इतने झूले में बिठाते, तो उसको है ना कोई सा झूला पसंद नहीं है, तो सिर्फ है ना उसी झूले में उसको है ना जंपिंग वाले में कूदने में इधर उधर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसी में वो कूदता है हमेशा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोनी के भी अपने मज़े हो रहे थे, उसके पापा है ना उसको यहीं पे बिठा देते हैं, क्योंकि क्या है बच्चे ना इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं ना, तो एकदम देखते थोड़ा ना एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर है ना फिर इनकी मस्ती चल रही है, तो मैं थोड़ा इधर उधर टहल रही थी, फिर सोनी को लेके घूमने लगी थी। फिर इसके बाद में ना हम फिर दूसरे वाले मतलब दूसरी जगह गए हुए थे, तो बहुत मतलब इतना अच्छा है ना, एकदम इतना मस्त लगता है ना एकदम देखने में। और एक पता है क्या हॉरर वाला मतलब है ना भूत वाला मतलब बंगला था, तो उसके अंदर गए। इसके बाद में गए थे ना हम, तो पता है क्या पूरा उसके अंदर है ना एकदम अंधेरा, ठीक है। और मैं ना ये दादू के पापा मुझसे आगे हो गए और मैं पीछे थी, और पता नहीं क्या मतलब नहीं किसने है ना मतलब किसी कोई था वो अंदर ही था, तो उसने है ना मेरा पैर पकड़ लिया और पूरा अंधेरे में ना पता है दिख भी नहीं रहा था, तो मैं ना इतने ज़ोरों से डर गई थी ना, दादू भी बहुत डर गया था। तो दादू है ना मतलब रोने लगा था, सोनी है ना चुपचाप मतलब देख रही थी, मैंने कहा ये सोनी तो रो ही नहीं रही है। तो बस यहाँ पर देख सकते पता है क्या, इसलिए है ना मैंने अभी वॉइस ओवर किया हुआ है, यहाँ पर सोनी और मेरी बातें चल रही थी, क्योंकि दादू अभी जंपिंग कर रहा है, तो इसी वजह से ना तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया, सब आवाज़ पूरी बंद कर दिए, क्योंकि ये कॉपीराइट तो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है ना। तो बस यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके बाद में हम दूसरे गार्डन में गए हुए थे, तो ये छोटा सा मतलब ब्लॉग था, तो आप सभी को मतलब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे है ना आप बताना मतलब कि क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है क्या, क्योंकि कोई कोई बोलता है पता है कि आपकी है ना आवाज़ ही बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो पता नहीं क्या। और एक तो है ना ये मेरे मोबाइल का भी थोड़ा स्पीकर थोड़ा ऐसे ही है ना, तो शायद इस वजह से भी नहीं सुनाई देता हूँ। मैं भी है ना किसी की वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, तो ब्लूटूथ है ना लगाना पड़ता है तब जाके मुझे आवाज़ आती, नहीं तो मुझे भी किसी की मतलब है ना आवाज़ ही नहीं आती है। तो बस हम दूसरे गार्डन के लिए अब चले जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो नए आते हैं ना प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय, जय श्री महाकाल सभी को।